इसमें वेजिटेबल नर्सरी के अंदर जी सबसे ज़्यादा मांग होती है कि ज़्यादा उन्नत किस्में, ज़्यादा विकसित किस्में। जब पुरानी किस्में हैं वो रोगग्रस्त हो जाती हैं, और जो नई किस्में आती हैं ज़्यादा विकसित होती हैं, अधिक उत्पादन देने वाली, उन किस्मों से यदि हम जुड़े रहेंगे, लगातार चेंजिंग करते रहेंगे, नई वैरायटी लाते रहेंगे, ब्रांडेड कंपनियां लगाते रहेंगे, तो इसमें किसान ले जाने वाला भी और नर्सरी लगाने वाला दोनों ही इस बात से मतलब संतुष्ट रहेंगे। आप ये बताइए, मात्र आधा एकड़ से आप साल में कितना पैसा फिलहाल कमा रहे हैं? पूरी साल के अंदर आधा एकड़ है, इसमें हम रबी और खरीफ दोनों फसलों के अंदर 5 लाख के आसपास हमारा खर्चा काट के ना इनकम हो जाती है। मतलब प्योर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप? 5 लाख रुपये खर्चा वर्चा निकाल के जी? हाँ जी, खर्चा निकाल के जी। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान समय में ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़कर अगर आप स्मार्ट फार्मिंग करेंगे तो मात्र आधा एकड़ से आप 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। मेरे साथ है प्रोग्रेसिव फार्मर हेमराज जी, जो वेजिटेबल नर्सरी से साल के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। वेजिटेबल नर्सरी या पौध का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी जानकारी लेंगे हेमराज जी से। फिलहाल इनके पास कौन सी सब्जियों की पौध उपलब्ध हैं, उनकी भी जानकारी देंगे। और ये जो वेजिटेबल नर्सरी का जो बिजनेस मॉडल है ये क्या है, तो पूरी जानकारी लेंगे हेमराज जी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार हेमराज जी। नमस्कार जी। आप एक बार ये बताइए, आप ये वेजिटेबल नर्सरी कब शुरू किया आपने? मैं ये वेजिटेबल का काम 2011 से कर रहा हूँ। आप 2011 से कर रहे हैं, तो 14-15 साल आपको हो गए करते हुए। हाँ जी। तो जी इसमें जो ये वेजिटेबल नर्सरी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? या जी, यहाँ अपने एरिया में जो लोग किसान सब्जी करते हैं या गार्डनिंग करते हैं जी उनको वेजिटेबल पौध के लिए यहाँ तो राजस्थान में जाना पड़ता था, ठीक है जी। या हरियाणा में हांसी के हिसार दूर दराज क्षेत्र में जाना पड़ता था जी। और पौध वहां से लाने के बाद यहाँ पर आधी पौधे खराब हो जाती थी, मर जाती थी, और उनकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती थी, कौन सी क्वालिटी है, किस कंपनी का बीज है। इसलिए हमने ये अपने एरिया के अंदर नर्सरी स्थापित की है जी। इसके अंदर जो भी वेजिटेबल हमारे एरिया में जो लगती है, रबी की भी खरीफ की भी, हम यहाँ किसानों को पौध अवेलेबल करवाते हैं अच्छी कंपनियों की। जी। तो फिलहाल आप ये बताइए, आपके पास कौन सी वेजिटेबल की पौध उपलब्ध हैं? हमारे पास यहाँ इस समय की हमारे पास 6-7 प्रकार की तो मिर्च की वैरायटी है जी। टमाटर है 2-3 प्रकार के, बैंगन की है, चेरी टमाटर है, गोभी की है 2-3 प्रकार की, बाकी प्याज का सीजन चल रहा है, प्याज है। ये सभी सब्जी हमारे पास की पौध उपलब्ध है जी। हाँ जी। आप ये बताइए, जो प्याज आपने पौध तैयार कर रखी हैं ये कौन सी वैरायटी है? प्याज जो अभी जो ना ज्यादा उत्पादन के लिए किसान एक्सपीरियड हाइब्रिड हाइब्रिड लगाते हैं। अच्छा अच्छा। प्याज जिसका उत्पादन देसी प्याज से 1.5 गुना ज्यादा है, तो अभी हाइब्रिड मांग लगे तो हमने सेमनीज कंपनी के एक्सपीरियड लगा रखी है जी। जो ये आपके सामने है। जी जी। और एक टाकी कंपनी की हाइब्रिड आती है जी। फ्रेश रेड के नाम से, वो लगा रखी है। मतलब इनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा है? देसी प्याज से इनका 1.5 गुना उत्पादन ज्यादा है। जी। मिर्च की कौन सी वैरायटी है आपके पास? मिर्च की हमारे पास ये जो देख रहे हैं जी। राशि कंपनी की मिन्नम 74 के नाम से आती है, जी। जो बहुत ही उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और जो इधर देख रहे हैं ये नन हम्स कंपनी की 917 वैरायटी जो तीखी आती है और उसका उत्पादन भी अच्छा है। गर्मी के प्रति सहनशील वैरायटियां इस क्षेत्र में कामयाब है ज्यादातर। यहाँ का जो महेंद्रगढ़ का जो दक्षिणी हरियाणा का जो एरिया है ये ज्यादा गर्म क्षेत्र में आता है जी। और यहाँ ज्यादातर वही वैरायटियां कामयाब होती है जो ज्यादा तापमान को सहन कर सके। ये कौन सी वैरायटी है टमाटर की जी? ये टमाटर के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा नन हम्स का 2853 टमाटर चलता है जी, जो उत्पादन देने में बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी ये टमाटर की इधर ज्यादा डिमांड है। हाँ जी। ये जो गोभी है इधर जी। गोभी के अंदर फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली गोभी, ये सभी वैरायटियां उपलब्ध है। बैंगन के अंदर देखोगे तो उधर बैंगन भी लगा रखा है, लंबे में भी गोल में भी। अच्छा। जो यहाँ पर किसानों की डिमांड है वो सभी प्रकार के नए युवा पीढ़ी के लोग ब्रोकली और चेरी टमाटर की डिमांड करते हैं, वो भी हम रखते हैं छोटे स्तर पर। जो वेजिटेबल नर्सरी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है और आप साल में इससे कितना पैसा कमा रहे हैं? ऐसा है जी, इसमें वेजिटेबल नर्सरी के अंदर जी। सबसे ज्यादा मांग होती है कि ज्यादा उन्नत किस्में, ज्यादा विकसित किस्में। जब पुरानी किस्में हैं वो रोगग्रस्त हो जाती हैं, और जो नई किस्में आती हैं ज्यादा विकसित होती हैं, अधिक उत्पादन देने वाली, उन किस्मों से यदि हम जुड़े रहेंगे, लगातार चेंजिंग करते रहेंगे, नई वैरायटी लाते रहेंगे,
ब्रांडेड कंपनियां लगाते रहेंगे तो इसमें किसान ले जाने वाला भी और नर्सरी लगाने वाला दोनों ही इस बात से मतलब संतुष्ट रहेंगे। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं वेजिटेबल नर्सरी लगाएं तो उसमें वैरायटी का जो चयन है वो अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें मुख्य आप। मुद्दा हमारा वैरायटी उपलब्ध कराना है। जी जैसे आप देख रहे हैं नर्सरी के जहाँ भी हमने वैरायटी लगा रखी उसका टैग हमने वहीं लगा रखा है जी, बिल्कुल बिल्कुल ताकि किसान को ये संतुष्टि हो जाए कि जो आप वैरायटी मांग रहे हैं उसमें से चुनाव कर सके। हम्म कुछ किसान ऐसे नए होते हैं वो हमें ही पूछते हैं हम्म तो हम उनके पास ऑफर यही देते हैं कि भाई हमारे पास 6 वैरायटी है जी। मिर्च की, इनमें से आप एक चुन लीजिए। उन्हें पता होता है, विकसित किसान होता था, ठीक है नहीं, हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। आप ये बताइए मात्र आधा एकड़ से आप साल में कितना पैसा फिलहाल कमा रहे हैं? पूरी साल के अंदर आधा एकड़ है, इसमें हम रबी और खरीफ दोनों फसलों के अंदर 5 लाख के आसपास हमारा खर्चा काट के ना इनकम हो जाती है। मतलब प्योर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप? 5 लाख रुपये। खर्चा वर्चा निकाल के जी? हाँ जी, खर्चा निकाल के। जी, तो जो भी किसान भाई अगर मान लो नर्सरी का ये जो करना चाहिए, वेजिटेबल नर्सरी करना चाहिए, तो मतलब शुरुआत कैसे करे? शुरुआत वो पहले छोटे स्तर से करे जी। और अच्छी वैरायटियों का चुनाव करे और उनको जो जर्मिनेशन में दिक्कतें आती है, हाँ जमीन में फंगीसाइड की, वायरस की जो दिक्कतें आती है, जी। उनके बारे में उनको सोल्यूशन का पहले जानकारी लेनी होगी। उनके पानी, मिट्टी, पानी और पर्यावरण का मुख्य जो मुद्दा है उसको ध्यान में देना होगा। जी। और सर इसमें ये बताइए जो मीडिया कैसे तैयार करते हैं आप? जैसे ये लगाई हुई है आपने, जो ये प्लांट लगाए हुए हैं, हाँ जी। तो इसमें मीडिया कैसे तैयार किया आपने? मीडिया इसमें इस जमीन को हम गर्मियों के अंदर रोग मुक्त करने के लिए बिल्कुल खाली छोड़ते पहले। अच्छा। उसके बाद समय आने पर क्यारियां बनाने के बाद इसमें गले सड़े खाद की रूढ़ियां लेकर के हाँ उनकी छनाई करके जी। और फिर इसके अंदर कुछ अलग से मिट्टी जो हम तैयार करते हैं उस मिट्टी के अंदर और ये गड़ा हुआ खाद मिक्स करके प्रति क्यारी 2-4 किलो इसमें डालते हैं, फिर सारे के अंदर मिलाते हैं जी। कुछ रासायनिक खाद भी है जिनका इस्तेमाल करते हैं। जमीन को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ रासायनिक दवाइयाँ हैं जिन जड़ों के अंदर रोग मुक्त जब पौध होगी हाँ। तभी कोई किसान उनको खरीदने की कोशिश करेगा, वरना तो रोग आ जाएगा नर्सरी के अंदर। जी। सर्दियों से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? सर्दियों से बचाने के लिए पहले तो देसी जुगाड़ बहुत प्रकार के होते थे, लेकिन उसमें लंबे स्केल पे कोई काम नहीं कर सकता। आजकल तो ये फाइबर का कपड़ा है, ये जो सामने दिख रहा है, हाँ जी, हाँ जी। इन ताड़ियां लगाकर इनके ऊपर इन्हें आराम से ढका जा सकता है। और अभी जो नए युग के किसान जो सब्जियां कर रहे हैं इस टनल से कम 10, 20, 30, 50 एकड़ के अंदर भी सब्जियां कर रहे हैं जी। जो जिससे बर्फ की कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, ना ओलावृष्टि की चिंता है इसमें। जी। आप कह रहे हैं कि टनल का यूज करें तो आप मतलब सर्दी में अपने प्लांट को आप बचा सकते हैं? हाँ जी जी। टनल का उपयोग करके। जी। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है अभी? हमारे पास वर्तमान में मिर्च हाँ जी की 6 प्रकार की वैरायटियां हैं। हाँ जी। टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, शिमला मिर्च है, कुछ थोड़ी वैरायटी में चेरी टमाटर भी है, प्याज है, ये सभी अभी उपलब्ध है। तो किसान भाइयों, जैसा हेमराज जी ने बताया, आप ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ साथ अगर स्मार्ट फार्मिंग करेंगे, जैसे हेमराज जी ने वेजिटेबल नर्सरी की हुई है, तो आप कम जमीन से भी साल के 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। वीडियो में हेमराज जी का नंबर और एड्रेस दिया गया है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी किसान भाई को अगर वेजिटेबल पौध चाहिए तो हेमराज जी से संपर्क कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।